शूटिंग स्टार जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि शूटिंग स्टार जापानी लोगों ने इसे नाम दिया था शूटिंग स्टार यानी टूटता हुआ तारा। तो उसी तरह से ये कैंडल है। ये कैंडल देखिए इस तरह से दिखेगी आपको। ये देखिए ये कैंडल इस तरह से आपको दिखेगी शूटिंग स्टार। तो देखिए दोस्तों ये कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। इससे हमारे कलर से हमारे कैंडल पे कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, शूटिंग स्टार मंदे का साइन है यानी ये बेरिश सिग्नल है। तो अगर ये रेड हो तो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। लेकिन कलर के लिए हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, ये दोनों तरह से हो सकता है। तो कलर की इम्पोर्टेंस हमारे नहीं है। अब देखिए शूटिंग स्टार काम कैसे करता है। देखिए शूटिंग स्टार एक मंदी का सिग्नल देता है। ये मंदी का साइन है कि स्टॉक में अब तेजी खत्म होगी, अब यहाँ से मंदी स्टार्ट होने वाली है। ये अलर्ट कर रहा है इस जगह पे, अभी आपको ये अलर्ट कर रहा है। होगा क्या, इसको देखिए पैटर्न तैयार होने के लिए क्या होगा, एक अप ट्रेंड होगा, कंटिन्यू एक अप ट्रेंड चलेगा, अप ट्रेंड बनेगा और सडनली आपको एक शूटिंग स्टार दिखेगा वहां पे। ये शूटिंग स्टार जो दिखेगा, अब देखिए शूटिंग स्टार दिखने के बाद हमको अलर्ट हो जाना है। वहां पे हमको शूटिंग स्टार हमें अलर्ट कर रहा है कि अब यहाँ से तेजी की पोजीशन खत्म होने वाली है, अब मंदी की पोजीशन यहाँ पे स्टार्ट होगी। यानी अब तेजी करने वाले जो ट्रेडर हैं वो यहाँ से जाएंगे और अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और मंदी करने वाले ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो शूटिंग स्टार दोस्तों एक मंदी का साइन है। ध्यान रखिए एक अप ट्रेंड के बाद शूटिंग स्टार बनेगा और कहीं ये टॉप पे जाके बनेगा। शूटिंग स्टार ये टॉप पे बनेगा। ऐसे देखने से आपको इन्वर्टेड हैमर जैसा ही दिख रहा होगा, लेकिन ये टॉप पे बनेगा। जब ये ऊपर बनता है तो इसी को हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो अब देखिए शूटिंग स्टार को ट्रेड कैसे करते हैं। देखिए शूटिंग स्टार को ट्रेड करने का तरीका ये है कि अब ये एक अप ट्रेंड के बाद हमको एक शूटिंग स्टार मिला और शूटिंग स्टार के बाद वाली कैंडल हमेशा इससे गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, यानी इसके क्लोजिंग प्राइस से नीचे उसकी ओपनिंग होनी चाहिए शूटिंग स्टार। तो चलिए हम इसको अब चार्ट पे देख लेते हैं कि शूटिंग स्टार कैसे काम करता है, इसका बिहेवियर कैसे रहेगा शूटिंग स्टार का। चलिए हम इसको अब चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए हमारे पास एक चार्ट है, ये टाटा मोटर डीवीआर का चार्ट है हमारे पास। देखिए टाटा मोटर डीवीआर में देखिए ये कितना क्लियर कट एक अप ट्रेंड मिला हमें। ये देखिए एक यहाँ से एक अप ट्रेंड मिला। इस अप ट्रेंड के बाद हमें एक शूटिंग स्टार, यहाँ देखिए शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार की कंडीशन ध्यान रखिए। शूटिंग स्टार की कंडीशन ये है कि जो ये पिछली कैंडल की क्लोज है, पिछली कैंडल की क्लोज के ऊपर इसकी ओपनिंग होनी चाहिए। इस कैंडल की जो शूटिंग स्टार वाली कैंडल की ओपनिंग है वो पिछली कैंडल की जो क्लोज है उसके ऊपर ही इसकी ओपनिंग होनी चाहिए। जैसे कि इसका क्लोज देखिए क्या है 879.7 और इसका ओपनिंग आप देखिए क्या है 885 है इसका ओपनिंग है। तो यानी इस प्राइस से जो भी ये क्लोज प्राइस है, पिछली कैंडल की जो भी क्लोजिंग प्राइस है उस क्लोजिंग प्राइस से ऊपर इसकी ओपनिंग होनी चाहिए। यानी ओपनिंग हमेशा गैप अप होनी चाहिए, तभी अच्छी तरह से शूटिंग स्टार काम करेगा जब ओपनिंग गैप अप हुई रहेगी। यानी इस प्राइस से क्लोजिंग प्राइस से इसकी ओपनिंग प्राइस ऊपर होनी चाहिए। अब देखिए पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि अब ये एक इस दिन शूटिंग स्टार बन गया, अब अगले दिन की कैंडल इंपॉर्टेंट है। अब अगले दिन की जो कैंडल ओपन होगी वो इसकी क्लोजिंग प्राइस से नीचे ओपन होनी चाहिए। यानी देखिए इसकी क्लोजिंग प्राइस है 866.2 और इसकी ओपनिंग प्राइस देखिए कितनी है 862.6, यानी इससे 4 रुपए नीचे ये ओपन है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए एक हमको अप ट्रेंड मिलना चाहिए। उस अप ट्रेंड के पहले यानी जो शूटिंग स्टार के पहले वाली कैंडल है क्लोजिंग है उसकी जो शूटिंग स्टार की जो ओपनिंग होगी वो हमेशा इससे ऊपर की होगी, यानी गैप अप होगी। अब यहाँ पे शूटिंग स्टार तो बन चुका है, अब शूटिंग स्टार के बाद जो बाद वाली कैंडल है उस कैंडल की जो ओपनिंग होनी चाहिए वो शूटिंग स्टार के क्लोज से नीचे ओपन होनी चाहिए। यानी यहाँ पे जो ओपनिंग होगी शूटिंग स्टार की वो गैप अप होगी, जो शूटिंग स्टार के बाद वाली कैंडल की ओपनिंग होगी वो गैप डाउन होनी चाहिए। वो प्राइस डिफरेंस 1 रुपए का हो 50 पैसे का उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गैप डाउन ही ओपनिंग होनी चाहिए।